दोस्तों, जिंदगी की रेस में इंसान सदैव परिश्रम करता रहता है, लेकिन जब परिश्रम को प्रारब्ध का साथ मिल जाता है तो वो जिंदगी की दौड़ में नंबर 1 हो जाता है। एक ही गाय से जन्मे 2 बछड़े में से किस्मत का धनी शिवजी का नंदी बन जाता है, जिसकी पूजा होती है, और दूसरा किसान के खेत में मजदूरी के काम करता है। आज की कहानी में ऐसा ही कुछ हमने दर्शकों को दिखाने की कोशिश की है। आओ देखें। ओम सूर्याय नमः। 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 अजी सुनते हो? खाना तैयार है, आ जाओ। आया, अभी आया। ये क्या, सूरज चढ़ गया है और आप अभी तक मजदूरी कर रहे हो? लक्ष्मी, किसान मजदूरी नहीं करेगा तो खाएगा क्या? इतनी मेहनत के बाद बड़ी मुश्किल से हम दोनों खा सके उतना मिलता है। क्या सोच में पड़ गए हो? पहले खाना तो खा लीजिए। बादल देख के तो लगता है कि अब की बार बारिश बहुत अच्छी होगी, लेकिन खाद के लिए थोड़े रुपए मिल जाए तो अच्छा। मेरी बात मानो, सेठ जी से थोड़े रुपये उधार ले लो, फसल बेचकर चुका देंगे। ये ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। अरे ये क्या, पूरा खाना तो खा के जाते। ले धनीराम, रुपए किसी से गिनवा लेना, और देखो मुद्दत से पाई पाई चुका देना। अंगूठा मरवा दो। जी सेठ जी। देख धनीराम, सेठ दयालु हैं, लेकिन मुद्दत के पक्के हैं। अगर तू मुद्दत से गया तो समझ ले जमीन से भी गया। बराबर समझ गया ना? समझ गया माई बाप, समझ गया। हाँ भाई, कितने रुपए चाहिए? खाद खरीद सकूं उतने। अंगूठा मरवा दो। समझ गया सेठ जी, समझ गया। लो अंगूठा लगा दो। अरे इस पर तो कुछ लिखा हुआ नहीं मुनीम जी। लिखाई करेंगे तो क्या पल्लेगा क्या? जा पहले लिखाई पढ़ाई करके आ। अच्छा सेठ, धन्यवाद। मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। मास्टर जी, ओ मास्टर जी,
अरे मोहन, तू आज कोई चिट्ठी लिखनी है या पढ़नी है? मास्टर जी, मैं खुद लिखना पढ़ना चाहता हूँ। मुझे पार्टी, पेन और पुस्तक दे दो। मुझे पढ़ना लिखना सिखा दो। मैं पढ़ूंगा मास्टर जी, मैं पढ़ूंगा। मोहन, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। तेरा उत्साह देख करके मैं आज बहुत खुश हुआ। मैं तुझे प्रौढ़ शिक्षा देकर शिक्षित करूंगा। मास्टर जी, शिक्षा आपकी, मेहनत मेरी। मैं दिन रात मेहनत करके पढ़ूंगा। तो देर किस बात की? सुबह शीघ्रम। चल मोहन, चल। ले मोहन, ये पेन, ये किताब, ये नोटबुक और ये पार्टी। अब देखो, मैं इसमें पढ़ना सिखाऊंगा। ये है क। क्या है? क। इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे। क लिखो। नहीं, ये गलत है। अभी इसको इस तरह से लिखो। शाबाश। मुनीम जी। जी सेठ जी। इस इलाके में सबसे बड़ी पेड़ी किसकी? आपकी सेठ जी। और सबसे बड़ा धनी कौन? आप ही तो हैं। राम राम सेठ जी। हाँ? मुनीम जी, सुबह सुबह ये कंगाल कहाँ से आ गया? राम राम सेठ जी। राम राम। राम राम मुनीम जी। सेठ जी, आपके कहने से मैंने लिखाई पढ़ाई सीख ली है। आगे भी पढ़ाई चालू है। अब तो थोड़े पैसे दे दो। तू पढ़ता है तो गिनती भी आती होगी? आती है सेठ जी। बस तो गांव से एक गुल्लर ले ले, रोज 1-2 रुपए डाल और उसकी गिनती कर। थोड़े दिनों में इतने पैसे जमा हो जाएंगे कि मेरे पास मांगने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आज ही गांव जाकर गुल्लर ले आता हूँ और अपनी बचत शुरू करता हूँ। राम राम सेठ जी। राम राम मुनीम जी। अजी सुनते हो? आज कौन सी सब्जी बनाऊं? लौकी की या बैंगन की? जो तुझे चाहिए वो बना। तेरे हाथ की बनी हर सब्जी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, लेकिन खाना खाने से पहले कूलर तो ले आ। हाँ हाँ। आज मैं 5 रुपये इस गुल्लर में डालूंगी। अपने खेत की सब्जी बेचकर मिले हैं। मैं भी आज 5 रुपए डालूंगा। मेरी पढ़ाई से खुश होकर मास्टर जी ने मुझे इनाम में दिए हैं।
महादेव तेरा भला करे। साधु को भोजन करा दो सेठ। अरे बाबा जी, ये तो बागीचंद सेठ की पेड़ी है। भोजन करना है तो आगे जाओ, मोहन किसान का घर है, वहाँ सदा व्रत चलता है। लेकिन मैं तो साधु हूँ। सुबह सुबह तुम्हारे जैसे 20 साधु यहाँ आते रहते हैं। चलो निकलो यहाँ से, कहीं और भीख मांगने जाओ। सेठ, तेरी संपत्ति का घमंड साधु को मत दिखा। बोल दिया तो कहीं का नहीं रहेगा। अरे ओ बाबा, ये आंखें फाड़ फाड़ कर किसको देखते हो? चलो निकलो यहाँ से। अलख निरंजन, जय गिरनारी। जय गिरनारी। अरे महात्मा, आइए महाराज जी, आइए। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। आइए आइए महाराज जी, आइए, बैठिए बैठिए। बाबा, संत के आगमन से इस गरीब की झोपड़ी पावन हो गई। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, हाँ। जरा बाहर आओ, देखो तो कौन आए हैं। जरा ठंडा पानी भी लेते आना। अभी लाई। जय हो महाराज, जय हो। बाबा, इस गरीब के झोपड़े में भोजन लेंगे? अवश्य, जैसी भोलेनाथ की इच्छा। मैं अभी भोजन लगाती हूँ। अजी सुनते हो? खाना लगा दिया है, अब बाबा जी को लेकर आ जाइए। बाबा आइए, भोजन ग्रहण कीजिए। आदेश। अन्नपूर्णाय नमः। बड़ा भोला है। तेरी रसोई का एक एक कण मेरे लिए सोना बराबर है। तू संतों की सेवा करता है रहना। भगवान तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। महाराज, रसोई में कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई ना? नहीं मैया, सब बराबर है। मैंने आपका भोजन ग्रहण किया है, इसलिए आपको भी इस संत से कुछ भी मांगने की अनुमति है। बाबा, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर से कोई भी साधु संत बिना भोजन पानी के खाली न जाए।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। जय बोले, जय गिरनारी, अलग निरंजन। हे माँ विधाता, इस गरीब किसान के भाग्य को बदल दे। हे महात्मा, इस किसान का भाग्य तो मैंने उसकी छठी के रोज ही लिख दिया था, लेकिन आपकी अरज सुनकर उसके जुड़वा भाई के घर की लक्ष्मी को मैं धीरे धीरे किसान के घर भेज सकती हूँ। मैं अभी लक्ष्मी माता से बात करती हूँ। हे माँ विधाता, उड़ा उड़ा उन दौलत वालों की दौलत और भर दे ये सच्चे दिल वालों की झोलियां। शुभम भव। बैठिए बैठिए। ये नारी सबका भला करे। बोलो क्या मदद कर सकता हूँ? आइए आइए, बैठिए बैठिए। मोहन साहब, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। थोड़े रुपये मिल जाए तो बेटी की शादी अच्छी तरह से कर सकूं। मैं किसान के सब दुखों को अच्छी तरह से जानता हूँ। लो ये रुपए मेरी तरफ से आपकी बेटी के कन्यादान के लिए। मोहन साहब, आप बहुत दयालु हैं। आप दयालु हैं मोहन साहब। रहने दीजिए रहने दीजिए। बोलो बेटा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मोहन सर, मुझे अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है और स्टूडेंट्स लोन भी मिली है और स्कॉलरशिप भी मिल गई है। अच्छा है, तो और क्या चाहिए? सर, यहाँ से जाने के लिए टिकट्स, फिर कुछ किताबें और कुछ कपड़े लेने के लिए 2 लाख तक की मदद मिल जाए तो। और हाँ सर, जैसे ही मेरी कमाई शुरू हो जाएगी मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। एक बार दान में दिए हुए पैसे मैं वापस नहीं लेता, लेकिन जब तुम्हारी कमाई शुरू हो जाए तो इस पैसों के 2 गुने पैसे किसी जरूरतमंद को दे देना। इस पर तुम्हारा नाम लिखकर अपने अकाउंट में जमा कर देना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मोहन साहब, हम गांव के बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन्हें बड़ा इंसान बनाने का सेवा कार्य करते हैं। मैं प्राइमरी स्कूल से आई हूँ, थोड़ा इन बच्चों के लिए डोनेशन मिल जाए तो बहुत अच्छा है। क्यों नहीं? बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, जैसे मैं।
लीजिए 5 लाख रुपए। थैंक यू। ये बच्चों की मिठाई के लिए। थैंक यू सर। मोहन साहब, मुझे पहचाना? हाँ, पहचाना। मेरे भाई भाई को नहीं पहचानेगा तो और किसको पहचानेगा? सेठ बागीचंद, मुझे सेठ कहकर शर्मिंदा मत करो मेरे भाई। आपने मुझे तो पहचान लिया, लेकिन मैंने अपने जुड़वा भाई को पहचानने में गलती कर ली। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब बोलो क्या चाहिए? अब मुझे थोड़े से रुपए चाहिए। चेक चाहिए या कैश? कुछ भी। सेठ बागीचंद, कहीं भिखारी बनकर और रुपयों के लालच में तो नहीं आए? नहीं भाई नहीं, मेरी बीबी बीमार है, गिरवी रखा घर छुड़ाना है और अपने खाने के लिए भी कुछ चाहिए। सेठ बागीचंद, तुमने तो लोगों की जमीन, जेवर, मकान सब गिरवी रखकर बहुत दौलत कमाई थी। वो सब कहाँ गई? भोजन की आशा लिए आए एक संत की हंसी उड़ाने से मेरा सब कुछ लुट गया, सब कुछ लुट गया। और मैंने एक संत की सेवा करके जो कुछ मेरे पास नहीं था वो सब हासिल कर लिया। मैं तुम्हें जितने रुपए तुम मांगो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें तुम्हारा अभिमान और बुरे कर्म मेरे पास गिरवी रखने पड़ेंगे। मोहन मेरे भाई, तुम बोलते गए, उसके साथ साथ मेरे दिल और दिमाग से बुराई रूपी सब कचरा साफ हो गया। ये ब्लैंक चेक है। अपने सब काम खत्म करने के बाद जो पैसे बचे वो अच्छी सेवा की कर्म में लगा देना। लो। मोहन साहब की जय। मोहन साहब की जय। मोहन साहब की जय। जय बोलनी है तो गिरनारी की बोलो, भोलेनाथ की बोलो। बोलो जय गिरनारी, जय गिरनारी, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय गिरनारी, जय गिरनारी, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।